हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को बिहार लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न कराऊंगा जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से प्रश्न हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए 45, बी 54, सी 43, डी 40। मैं आपको बताऊं, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 40 होगा। ऐसा क्यों? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। 2 लोकसभा सीट बढ़ जाते हैं। तो एक लोकसभा सीट छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिला में छपरा और सिवान को मिलाकर एक लोकसभा सीट बढ़ जाती है। छपरा और सिवान को मिलाकर एक लोकसभा सीट बढ़ती है जिसका नाम है महाराजगंज, है ना। और दूसरा काराकाट। काराकाट पूर्ववर्ती विक्रमगंज लोकसभा था और इसका नाम बदल करके काराकाट किया गया। और काराकाट आरा और रोहतास जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? आरा और रोहतास। मैं आपको बताऊं कि महाराजगंज के वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी से हैं और काराकाट के वर्तमान सांसद महाबली सिंह जो कि जेडीयू से हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीट जीतने वाली पार्टी है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए भाजपा, बी जनता दल यूनाइटेड, सी राष्ट्रीय जनता दल, डी लोक जनशक्ति पार्टी। मैं आपको बताऊं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाजपा। इसमें 3 एनडीए गठबंधन के तहत लड़ रहे थे, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। इन तीनों को मिलाकर टोटल 39 सीटें मिली थीं और 1 सीट कांग्रेस को मिली, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 1 भी सीट नहीं मिली थी। अगला प्रश्न 3 देखते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दल और उनके प्राप्त सीटों को सही सुमेलित करें। एक तरफ दल दिया गया है, एक तरफ प्राप्त सीटें दी गई हैं। ए में दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी और बी में दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल, सी में लोक जनशक्ति पार्टी, डी में जनता दल यूनाइटेड, ई में कांग्रेस। और प्राप्त सीटों के अंतर्गत दिया गया है, 1 में दिया गया है 0, 2 में दिया गया है 6, 3 में दिया गया है 1, 4 में दिया गया है 16, 5 में दिया गया है 17। तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुमेलित कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए के लिए, मतलब दल में ए जो दिया गया है उसके 17 सीट थे, मैंने पीछे ही बताया है, और राष्ट्रीय जनता दल के 0 सीट थे। तो ए के लिए 5 और बी के लिए 1। तो देखिए ऑप्शन ए ही है जिसमें ए के लिए 5 और बी के लिए 1 है। और लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटें जीती थी, ऐसा मैंने बताया। तो सी के लिए 2 हो गया और जनता दल यूनाइटेड 16 सीटें जीता था, तो ई के लिए भी हो गया। किसके लिए हो गया? ई के लिए भी हो गया। अब आते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, है ना। ई के लिए 3 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितने सीटों पर मतदान हुए? ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए 5, बी 8, सी 6, डी 7। मैं आपको बताऊं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। और पहले तो ये जानना होगा कि बिहार में कुल कितने चरणों में चुनाव हुए। ये भी एक प्रश्न बनता है, बिहार में कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे, अर्थात 2019 के चुनाव। तो कुल 7 चरणों में। और आगामी जो घोषणा हुई है 2024 के लिए, उसमें भी टोटल 7 चरण है। और ठीक इसी प्रकार से सीटों
का बंटवारा हुआ है, जिसमें प्रथम चरण में इतने सीटों पर, द्वितीय चरण में इतने सीटों पर, तृतीय चरण में इतने सीटों पर। ठीक इसी प्रकार से पिछले चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए थे। तो आइए देख लेते हैं। प्रथम चरण में 4 सीटों पर, द्वितीय चरण में 5 सीटों पर, तृतीय चरण में 5 सीटों पर, चतुर्थ चरण में 5 सीटों पर, पांचवा चरण में 5 सीटों पर, छठा चरण में 8 सीटों पर, सातवां चरण में 8 सीटों पर मतदान हुए। अभी भी वर्तमान जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें भी 7 चरणों के चुनाव हुए और ठीक इसी प्रकार के सीट बंटवारे हुए हैं प्रत्येक चरण के लिए।